हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनेवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बात से परेशान रहते हैं या काम करने का मन नहीं होता, या ऐसे ही हम टाइम को निकाल देते हैं कि क्या किया जाए, और सोचते हैं कि लाइफ में कुछ इंस्पिरेशनल होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, और इसी सोच में हम वक्त जाया कर देते हैं। मीर साहब का एक शेर है कि वारे दुनिया में रहो गम जदा या शाद रहो, वारे दुनिया में रहो गम जदा या शाद रहो, कुछ ऐसा कर चलो कि बहुत याद रहो। ये वक्त, ये उम्र, ये दौर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। साथ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के बंदे बाल बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। रेड कलर का वेलवेट, कैनवास फ्यूजिंग, एक साइड इसकी ग्लू होता है, इस तरह की लेस, गोल्डन कलर की लेस, इस तरह की फर वाली, गोल्डन कलर की डोरी और पतली लेस, ओल्ड बैंगल्स, बंदरवाल को हैंग करने के लिए हुक, ये गोटापति के फ्लावर्स हैं, इस तरह के स्टोन्स और हाफ पर्ल्स, रेड और ब्लू कलर के पॉम्पॉम्स, गोल्डन और वाइट कलर के पर्ल्स और ग्लू गन। सबसे पहले ये जो लेस हमारे पास है, इस तरह की लेस हमें लेनी है, और इसके जो ये फ्लावर्स हैं इन्हें हम कट करके, यहाँ से हम इन्हें कट कर लेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह की लेस को आप दोनों तरीके से काम ले सकते हैं। अलग अलग इसके फ्लावर्स कट करके उसे पेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के हमने 6-7 पीस कट किए हैं। उसके बाद गोटापति का ये जो फ्लावर हमारे पास है, बड़े पीसेज हैं, छोटे बड़े कई साइज में आते हैं। इसके सेंटर में हमें फ्लावर्स को पेस्ट करना है। आप गोटापति के इस तरह के फ्लावर्स घर पे भी बना सकते हैं। अलग अलग साइज में, अलग अलग चौड़ाई में इसकी लेसेस मिलती है, तो उनसे आप आसानी से इन्हें घर पे भी बना सकते हैं। 6-7 पीस जो हमारे पास थे उन सबको हमें इन पे पेस्ट कर लेना है। छह पीसेस हैं, इन्हें हमने बेस के ऊपर चिपका लिया। उसके बाद जो आधा बेस बचता है, आधी दूर में हमने पीसेस चिपकाए और आधा जो बेस है वहां पर ये जो लेस हमारे पास है, जिसके फ्लावर्स हमने कट किए थे, उसे हमें चिपकाना है। तो हम इसे हाफ हाफ पैटर्न का बेस बना रहे हैं, हाफ हाफ पैटर्न की तोरण बना रहे हैं। तो बाकी जो बेस है उसमें ये लेस हम चिपका देंगे। अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप मार्केट से पेचेस, राउंड पेचेस लाके भी इस पर चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे चिपका लिया है, आधी दूरी में लेस और आधी दूरी में गोटापत्ती के फ्लावर के साथ। उसके बाद ये जो गोल्डन कलर की लेस हमारे पास है फर वाली, हमें इसके नीचे इस तरह से ग्लू लगाकर हमें चिपकाना है। इसके ऊपर जो ये स्ट्रिप है 1/2 इंचेस की, यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। नीचे और ऊपर दोनों जगह पे हमें इसे चिपकाना है। जहाँ आधी दूरी पे लेस है
सिर्फ वहां पे हमें इन्हें चिपकाना है, इस लेस को चिपकाना है। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, फेविकोल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहे तो पहले इस लेस को स्टिच भी कर सकते हैं बेल्ट के साथ। तो इस तरह से बेस ये हमारा रेडी है, इसे हम एक बार साइड रखेंगे। उसके बाद जो पुरानी बैंगल हमारे पास है उसे हमें लेना है। ये गोल्डन कलर की डोरी है, इसके चारों तरफ हमें इसे लपेटना है ग्लू लगाकर। 2 मिनट इसे होल्ड करके रखिएगा, ग्लू लगाने के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद हमें इस डोरी को इसके चारों तरफ लपेटना है। एंड में ग्लू लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से ग्लू लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसे कट कर देंगे। उसके बाद ये जो गोल्डन कलर की लेस हमारे पास है, इसे हमें इसके चारों तरफ लगाना है। बैंगल पे हमने डोरी इसलिए लपेटा क्योंकि इतनी पतली बैंगल पर हम लेस नहीं चिपका सकते थे। अगर आपके पास चौड़ी बैंगल हो गोल्डन कलर की तो आप डायरेक्ट उस पे लेस चिपका सकते हैं, डोरी आपको लपेटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये लेस हमने इसके ऊपर चिपकाई है। उसके बाद ये कुछ स्टोन्स हमारे पास हैं, इन्हें हमें एक तो जहाँ पे जॉइंट था वहां पे और दूसरा उसके ऑपोजिट लगाना है, और बाकी दो स्टोन एक दूसरे के यहाँ क्रॉस प्लस का निशान हमें बनाना है। आप किसी भी तरह के स्टोन यूज कर सकते हैं, जो लेस से मैच करते हैं उस कलर के स्टोन भी आप यूज कर सकते हैं। हाफ पर्ल्स हम यहाँ पर चिपका देंगे, जो स्टोन हमने चिपकाए हैं उनके सेंटर सेंटर में हाफ पर्ल्स हम चिपका देंगे। आप कोई भी स्टोन या पर्ल्स इसमें यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद ये ब्लू और रेड कलर के पॉम्पॉम्स हैं, इन्हें हमें आपस में इस तरह से चिपकाना है और इन दोनों को हमें साथ में ज्वाइंट करना है, ऑपोजिट रखना है। ब्लू के साथ रेड और रेड के साथ ब्लू, इस तरह से इन्हें चिपकाना है। और सेंटर में जो है स्टोन हमारे पास है, इसे हम चिपका देंगे। तो इस तरह के 11 पीसेस हमें बनाने हैं, 11 बैंगल्स बनाने हैं और 11 पीसेस बनाने हैं। उसके बाद लटकन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 इंचेस का हमने गैप रखा है लटकन के लिए बेल्ट में, और जो डायामीटर है इसका बैंगल का जो डायामीटर है वो भी 3.5 इंचेस है। तो उस हिसाब से हमने इनके बीच में गैप रखा है। और लटकन को जो है हमने छोटे से बड़े क्रम में लटकाया है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले बैंगल हमें लेना है जो हमने रेडी किया, और जो पॉम है उसे हमें इसके सेंटर में ग्लू लगाकर और इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है अंदर की तरफ। उसके बाद जो पॉम हमने लगाया है उसके सेंटर से यहाँ पर हमें निडल और थ्रेड से यहाँ पर एक नोट लगा देंगे हम। और देखिए यहाँ पे हमने 3 सफ़ेद मोती लिए हैं, यहाँ पर 4, और जो हम लगा रहे हैं वहाँ पर 5 लेंगे, और इसके आसपास हमने 6 और 7 लिए हैं। तो छोटे से बड़े क्रम में हमने लटकन को लगाया है। सेंटर का जो लटकन होगा वो सबसे लंबा होगा, और उसके बाद घटाते हुए आप मोती घटाते हुए लगाते जाइए तो अपने आप शेप में आएगा। तो यहाँ पर 5 सफ़ेद मोती, एक गोल्डन और फिर 5
5 वाइट मोती हमने लिए हैं। ब्लू और रेड कलर का पोम पोम लगा देना है और अगेन 5 वाइट मोती और एक गोल्डन मोती लगाना है। आप जैसे भी चाहें लटकन को लगा सकते हैं, छोटे या बड़े, एक बड़ा एक छोटा ऐसे भी लगा सकते हैं, बराबर में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने निशान किया हुआ है 3.5 इंचेस के गैप से, वहां से हम इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से नोट लगा दीजिए। तो इसी तरह से बाकी सारे लटकन भी हमें लगाने हैं। आप जितनी इनकी लेंथ चाहे उतनी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमने लगाए हैं। तो ये हमारी बंदेवाल का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।